हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वन डे एग्जाम गुरु। फ्रेंड्स, मैं सोनू सर वन डे एग्जाम गुरु चैनल पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ का टॉपिक है जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सरलीकरण। तो दोस्तों, सरलीकरण मैथ में कैलकुलेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं सरलीकरण। फ्रेंड्स, इसके पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो फ्रेंड्स, सिंप्लीफिकेशन में कुछ महत्वपूर्ण रूल हैं, कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। तो आइए हम उन्हें जान लेते हैं कि क्या होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंप्लीफिकेशन में बदमाश, लेकिन यहाँ बदमाश तक ही सीमित नहीं है। हम लोग पूरा इसको देखेंगे, पूरा होता है भी बदमाश। भी बदमाश क्या होगा? भी बदमाश। तो भी फॉर क्या हो जाएगा? वेनाकुलम। क्या हो जाएगा? वेना। वी फॉर विनाकुलम। वी आई वी फॉर वेनाकुलम बार, जिसे हिंदी में कहते हैं क्या? कोष्ठक बार। क्या कहेंगे? कोष्ठक बार। हिंदी में बोलेंगे कोष्ठक बार या फिर रेखा कोष्ठक। इसे रेखा कोष्ठक के नाम से भी जानते हैं, रेखा कोष्ठक। ठीक है। और बी से क्या हो जाएगा? बी से होता है ब्रैकेट। क्या हो जाएगा? ब्रैकेट। बी से ब्रैकेट। और ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? तो ब्रैकेट आपको 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ये आपका हो गया छोटा ब्रैकेट, फिर ये हो गया आपका मझला ब्रैकेट, और इसके बाद एक ये होता है जिसको बोलते हैं बड़ा वाला ब्रैकेट। और उसके बाद हमारा आता है ऑफ। क्या आता है? ऑफ। ऑफ मीन्स क्या होता है? ऑफ मीन्स होता है का जिसका अर्थ होता है क्या? गुणा। ठीक है। आपको हम लोग का बोलते हैं जिसका अर्थ होता है गुणा। उसके बाद नेक्स्ट होता है डी फॉर डिवाइड। डी फॉर डिवाइड। और यम फॉर मल्टीप्लाई। यम फॉर मल्टीप्लाई। उसके बाद ए फॉर ऐड। क्या होगा? ए फॉर एडिशन। ए फॉर क्या हो जाएगा? एडिशन। और यस फॉर हो जाएगा आपका सब्सट्रैक्शन। यस यू बी। तो फ्रेंड्स, यस फॉर हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन। डिवाइड मीन्स क्या हो गया? भाग। मल्टीप्लाई मीन्स गुणा। एडिशन मीन्स जोड़। और सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाव। क्या हो जाएगा? घटाव। तो इस प्रकार आपको भी बदमाश का मतलब समझ में आ गया। ठीक है। तो हम लोग इसका प्रयोग कैसे करेंगे? तो राइट लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट चलते हैं। यानी क्वेश्चन में सबसे पहले यदि आपको बार दिया होगा तो बार वाला चीज सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐड, उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्ट। यानी इस क्रम में आपको सिंप्लीफिकेशन वाले सवालों का हल करना होता है। तो इसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या होता है? जैसे आपको यदि कहीं दे दिया जाता है प्लस, ठीक है, तो प्लस का गुणा जब यदि आप प्लस से करेंगे तो ये क्या देता है? प्लस देता है। प्लस का गुणा यदि आप माइनस से करेंगे तो ये क्या देता है? माइनस देता है। माइनस का गुणा यदि आप प्लस से करेंगे तो ये माइनस देता है। और माइनस का गुणा
यदि आप माइनस से करेंगे तो ये क्या देगा, प्लस देता है। ठीक है, यानी आपको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब साइन सेम साइन हो यानी समान चिन्ह हो तो क्या होगा, प्लस होगा, और विपरीत चिन्ह हो तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। जोड़ था छूट गया है। ठीक है, समान चिन्ह होगा तो प्लस हो जाएगा और विपरीत चिन्ह होगा तो माइनस हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या यह नियम सही लागू होता है कि नहीं लागू होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, पहला नंबर क्या है, 60 भागे 5 गुणे 4। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, देखते हैं कि बार है किसी पे, नहीं है तो क्या करेंगे, ब्रैकेट है, नहीं है, वो भी नहीं है। फिर क्या आता है, आप भी नहीं है। फिर क्या आता है, डिवाइड। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग करेंगे डिवाइड। तो 60 यानी 60 भागे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। फिर गुणे 4, 12 गुणे 4 कितना हो गया, 48। कितना आ गया, 48। यानी पहले हम लोग क्या किए, इसमें भाग किए, उसके बाद गुणा कर दिया उस, ठीक है, तो क्या आ गया, 48। अब हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए, यदि हम ले लेते हैं 40 प्लस 20 भागे 5 माइनस 2 गुणे 3। यदि हम ये क्वेश्चन आपको सामने ले लेते हैं तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे। तो क्या करेंगे, 40 को ज्यों का त्यों लिख देंगे, प्लस 5 से 20 को भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 माइनस 2 गुणे 3। फिर क्या करेंगे, गुणा को सॉल्व करेंगे। भाग के बाद क्या है, गुणा का सॉल्व करेंगे। तो 40 प्लस 4 माइनस 2 3 6, 3 दूना के 6। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, क्या आता है, उसके बाद हमारा ऐड यानी जोड़। तो 40 4 44 माइनस 6 बराबर कितना आ गया, 38। ठीक है, तो इस तरह हम लोग सिंप्लीफिकेशन को क्रम बाय क्रम हल करते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 80 क्या, 80 भागे 10 माइनस 2। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सवालों के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे। तो आपको बता दिया जाए कि इसमें सबसे पहले क्या बार आया है, यानी 10 माइनस 2 के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है, वेरिएबल बार लगा है। तो पहले हम लोग इस बार वाले को सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, 80 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। 80 भागे 10 में से 2 जाएगा 8 बराबर कितना हो जाएगा, 10। 8 10 में 80। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स, जहां कहीं भी आपको परेशानी हो रहा होगा, समझने में कोई दिक्कत हो रहा होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 7 गुणे 9 भागे 3 माइनस 2 गुणे 5। तो यदि ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, बार वाले को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग करेंगे 7 गुणे 9 भागे 3 में 2 जाएगा 1 गुणे 5। फिर क्या करेंगे, हम लोग भाग को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, भाग को। तो 7 गुणे 1 9 9, 9 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा, 9 7 63, 63 गुणे 5 बराबर
5 तिहाई 15 को 5 हाथ में लगा, 1 5 का 30 31। ठीक, यानी आपका उत्तर आ गया 315। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ब्रैकेट में आपका आ गया 6 प्लस, फिर आपका एक और ब्रैकेट आ गया जिसमें हो गया 7 माइनस 3 गुणे 4 भागे 6 भागे 3 गुणे 1 ब्रैकेट बंद। तो इस प्रकार क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या देखते हैं कहीं पे बार है कि नहीं। तो आपको यहाँ पर बार दिखाई दे रहा होगा, तो पहले हम इस खंड को पूरा करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 6 को ज्यों का त्यों लिख देंगे, प्लस हम आपको पहले शुरुआत है इसीलिए आपको पूरा स्टेप सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। जब आप बार बार इसको सॉल्व करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये इतना लाइन नहीं करना होगा, आप एक लाइन में उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग कैसे निकालेंगे एक लाइन को, उसको भी देख लेते हैं। पहले इसको विस्तृत से सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो 6 प्लस कोष्टक लगा देंगे 7 माइनस 3 गुना 4 भागे 6 भागे 3, 3 एक कम 3 क्या है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 एक कम 3। ठीक, तो फिर पुनः 6 प्लस 7 माइनस 3 गुणे 4 भागे 3 दुना के 6। ठीक, तो जैसे जैसे सॉल्व होता जाएगा वैसे वैसे कोष्टक हटता जाएगा। फिर क्या करेंगे, 6 प्लस, अब क्या करेंगे पहले डिवाइड, तो कितना गया 7 माइनस 3 गुणे 2 दुना के 4। फिर क्या करेंगे, 6 प्लस 7 माइनस 3 दुना के 6। फिर क्या करेंगे, 6 प्लस 7 में 6 गया 1 बराबर 7। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्रम वाइज सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा कितना, 7। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं और हम उसको विस्तृत न कर एक लाइन में उत्तर निकालेंगे। कैसे, देखिए, यदि आप क्वेश्चन का बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार प्रैक्टिस करने से आपको क्वेश्चन कई स्टेप में ना करके एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको बहुत ही छोटे रूप में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बार को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, बार को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि बार सॉल्व करेंगे तो 4 में 3 जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो 2, 4 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 माइनस 2 बराबर 0। तो इसका काम क्या खत्म हो जाएगा, इसका आ गया, ये पूरे का आ गया कितना 0। ठीक है, अब उसके बाद छोटे का कभी काम कैंसिल हो गया। उसके बाद बचा मझला कोष्टक। अब इसमें क्या करेंगे, 1 गुणे 4, 1 गुना क्या बचा 4 प्लस ये 0 हो गया। ठीक, तो 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, तो अब कितना बच जाएगा आपका 10 गुणे 4 भागे 5 प्लस 4। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे हम लोग, भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखिए अब ये क्या होगा, ये 4 तो छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, तो आप सोचेंगे कैसे होगा। तो इसको हम लोग क्या, इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए 10 गुणे 4 भागे 5, यानी इस भाग को, इस 5 को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। उसके बाद क्या करेंगे 4, तो 5 से 10 को काट देंगे, 5 दूना के 10, 2 चौका 2 चौका 8 और प्लस 4 कितना हो गया 12। यानी इसको हम बहुत ही छोटे रूप में सॉल्व कर दिए। ठीक है,
तो इस तरह यदि आप प्रश्नों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, मैथ क्या होता है, प्रैक्टिस का ही विषय होता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कम समय में आप मैथ को हल कर पाएंगे। यही मैथ का ट्रिक होता है, ठीक है, वही तरीका होता है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि एडिशन यानी जोड़ या घटाव, फ्रैक्शन यानी भिन्नों का जोड़ या घटाव। अब हम लोग समझते हैं कि भिन्नों का जोड़ या घटाव दिया रहेगा, तब हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों का जोड़ या घटाव, भिन्नों का जोड़ या घटाव। यदि भिन्न के रूप में आपको जोड़ या घटाव दे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन इसमें है, क्या है, 1+3/5, 1+3/5। तो भिन्न के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्या लगता है, सबसे पहला नियम क्या कहता है, इसको हम लोग दो या तीन मेथड से हम बताएंगे इसको। तो पहला मेथड क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं। एक के नीचे कुछ नहीं है तो उसको हम लोग क्या समझते हैं, एक समझ लेते हैं, क्योंकि एक के नीचे जब कुछ भी नहीं रहता है तो उसके नीचे एक क्या रहता है, छिपा होता है। तो 1 और 5 का लॉसा क्या होता है, 5। अब क्या करते हैं, 1 से 5 कितने बार में जाएगा, 5 बार में, और 5 बार में जाएगा तो 5 से ऊपर क्या करेंगे, 1 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 5, प्लस 5 से 5 कितने बार में, 1 बार में, 1 का ऊपर वाले में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 3। ये तो आपको समझ में आता ही होगा। तो 5 3 8/5, ठीक है। ये हमारा पहला मेथड था। पहला मेथड क्या, एलसीएम लेकर हल करके, ठीक है। और दूसरा मेथड हम क्या करते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। क्या, जैसे ये दिया ना 1+3/5, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1+3/5 दिया है, इसको हम लोग डायरेक्ट 1 सही 3/5 भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि 1+3/5 को 1 से 3/5 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब इसको हम लोग और शुद्ध रूप में, ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया आपका, और सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 एकम 5 और प्लस 3, ठीक है। यानी 5 एकम 5 और 3 कितना आ जाएगा, 8/5। यानी इसमें गुणा करते हैं और ऊपर वाले क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या करते हैं, इसको यहां पर ना करके हम लोग क्या करेंगे, जैसे 1+3/5 दिया है तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहीं पर कर देंगे, क्या, 5 एकम 5 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 8/5। या यदि केवल एक दिया होता है, यानी एक का ही योग करना होता है, तो दिया रहेगा 1+3/5। तो इसको हम लोग यदि एक का दिया रहता है तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, 5 और 3 कितना कर देंगे, 8/5। और यदि प्लस की जगह माइनस दिया रहेगा, जैसे यहाँ दे दिया था है 1 - 3/5, तो क्या करेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2/5। समझ में आ रहा है ना। यानी यदि ये केवल एक के लिए है, और ये जो फार्मूला है ये जो सभी के लिए लागू हो जाए, एक की जगह 2 या 3 या 4 5 कुछ भी दे दिया जाता है तो वो सबके लिए लागू हो जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका कहते हैं, ये आपका सेकेंड नियम एक तरफ से हो जाता है, ये सेकेंड नियम हो जाता है, और ये डायरेक्ट आप थर्ड नियम इसको कर सकते हैं, ठीक है। यानी 3 और 5 जोड़कर ऊपर लिख देंगे और नीचे का नीचे लिख देते हैं, और ये आपका हो गया सेकेंड नियम, ठीक। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। इसमें जहां भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कमेंट का उत्तर आपको मैं दूंगा। तो अगला क्वेश्चन जैसे हम लोग लिख लेते हैं, क्या, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं, 1+4/7। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1+4/7 दे दिया तो क्या करेंगे, 7 एकम 7 और प्लस 4 कितना हो गया, 11/7। 7 एकम 7 प्लस 4 11/7। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, देखते हैं
ये क्या कहता है 1-3/5, 1-3/5 रहेगा। तो क्या करेंगे, क्या बताएं आपको, यदि 1 रहेगा यहाँ पर तो यहाँ पर सीधा क्या कर देंगे, 5 में से 3 गया, 2/5। ठीक है, या इस तरह भी देखेंगे तो 5 एकम 5, 5 में से 3 जाएगा, 2/5। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। 1-7/8। तो क्या हम लोग कर देंगे, 8 में से 7 जाएगा, 1/8, या फिर 8 एकम 8 में से 7 जाएगा, 1/8। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि हम ले लेते हैं 5, अब एक नहीं, अब इसको चेंज करके दिखा देते हैं आपको कि चेंज करने पर भी ये नियम लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है। तो 5 + 3/4 कर लेते हैं, 5 + 3/4 कर लेते हैं। तो ये क्या करेंगे, 5 चौका 20, 5 चौका 4 5 20 और 3 23/4, 4 5 20 और +3 कितना हो जाएगा, 23/4। और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 क्या करता है, क्या क्वेश्चन है, 7 + 6/3, 7 + 6/3 तो कितना हो जाएगा, 3 7 21, 21 6 27, 27/3 बराबर, इसको और छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, क्या हो गया, 9 हो गया। और इसको देखिए हम यहां पर भी छोटा कर सकते हैं, क्या दिया, 7 + 3 दूना के 6, 2 बराबर कितना हो गया, 9। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये जितना कुछ भी हम बताए हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल एकदम बेसिक से, जीरो से बता रहे हैं आपको, जीरो से लेकर हम अपर लेवल तक चलेंगे और सिंप्लीफिकेशन का पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको इसी में आपको पूछ लिया जाता है क्या, क्वेश्चन नंबर पहला, यदि आपको दोनों तरफ फ्रैक्शन यदि दे दिया जाता है, यदि आपको दोनों तरफ फ्रैक्शन दे दिया जाता है, तब आपको जोड़ या घटाव करने के लिए पूछता है, तब हम क्या करते हैं। तो आइए ऐसे क्वेश्चन को भी लेकर देख लेते हैं जिसमें दोनों तरफ फ्रैक्शन दिया हो। तो हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 3/5 + 2/3, 3/5 + 2/3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग वही एलसीएम वाला रूल क्या करेंगे, नीचे का एलसीएम ले लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। पहले कॉन्सेप्ट देखिए, उसके बाद हम इसको ट्रिक भी बताएंगे। 5 तिहाई 15, ठीक है, तो 5 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में, तो 3 3 9। ठीक, 3 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में, तो 5 दूना के 10, और बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे, यदि बीच माइनस चिन्ह रहता तो माइनस लगाते। कितना हो गया, 19/15। ठीक, ये हमारा फर्स्ट मेथड है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट मेथड है। और सेकेंड मेथड क्या कहता है, सेकेंड मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले हम लोग नीचे का गुणा कर देते हैं, नीचे का क्या कर लेंगे, गुणा कर देंगे, तो क्या होगा, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस, सबसे पहले नीचे का गुणा करके नीचे लिख देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई का गुणा करके ऊपर लिख देंगे। तो 3 3 9, 3 3 9, और बीच में चिन्ह है प्लस का तो प्लस लगा देंगे, 5 दूना के 10, कितना हो गया, 19/15। यानी आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, तब भी आंसर वही आएगा, और इस तरह भी करेंगे तो आंसर भी वही आएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या, शॉर्ट ट्रिक समझ लेते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट ट्रिक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसी का क्वेश्चन, इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लीजिए हम। यदि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 5/8, 5/8 - 3/7, तो आप क्या करेंगे,
5/8 माइनस 3/7 दे दिया जाता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग नीचे का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा 56, एलसीएम कितना गया 56। अब क्या करेंगे 7 5 35, 7 5 35, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस रहता तो प्लस लगाते। 8 तरीका 24, तो कितना हो गया 11/56। कितना हो गया 11/56। यानी आप इसको एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको देखते हैं। यदि हम ले लेते हैं 4/9, 4/9 प्लस 5/8, 4/9 प्लस 5/8। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले का पहले क्या कर लेंगे, गुणा कर देंगे। 9 8 72, 9 8 72। उसके बाद 8 चौका 32, 8 चौका 32, 9 5 45 प्लस 45। तो 32 और प्लस 45 कितना हो गया 5 2 7 4 3 7, 77/72। कितना हो गया 77/72। यदि हम यहीं पर क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 6/7 माइनस 3/4। तब क्या होगा 6/7 माइनस 3/4, तब क्या होगा, यदि इसको और छोटा रूप में लिख देंगे तो क्या होगा 7 चौका 28, 7 चौका 28, 4 छक्का 24 माइनस 7 तरीका 21। तो 24 में से 21 जाएगा 3/28। यानी आप दिमाग में, मैथ का मतलब ये होता है कि दिमाग में जितना कैलकुलेशन कर लेंगे उतना ही मैथ क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो 7 चौका 28 कर लिए, उसके बाद 4 छक्का 24 दिमाग में रखेंगे क्या 24, फिर 7 तरीका 21, 24 में से 21 गया 3/28। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको जितना कुछ भी समझाया गया होगा सिंप्लीफिकेशन में, आप लोगों को सब कुछ आसानी से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जो कुछ भी वीडियो बनाया जाए आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।